सन 1857 की गदर के जंग के बाद उत्तर प्रदेश से बड़ी तादाद में मोमिन अंसारी जुलाहा बरादरी मालेगांव समेत दीगर शहरों में पहुंची। मालेगांव शहर में इलाहाबाद से, मऊनाथ भंजन से, कोपागंज, आजमगढ़, लखनऊ वगैरह ज़िलों से यूपी के जुलाहा बरादरी के लोग मालेगांव आए। उस ज़माने में सन 1865 में इन जुलाहों ने 20 एकड़ ज़मीन कब्रस्तान के लिए खरीद कर दी और ये आज ये जो बड़ा कब्रस्तान है ये सोनापुर के नाम से सन 1865 में इन लोगों के ज़रिए जारी किया गया। फिर इसके बाद सन 1920 में डायमंड फैमिली के बुजुर्ग अब्दुल हमीद खुदा बख्श ने 10 एकड़ 11 गुंठा मजीद ज़मीन खरीद कर कब्रस्तान की तौसी के लिए वक्फ की। बड़ा कब्रस्तान बाद में उसका ट्रस्ट बनाया गया और फिर उसका शहर में कई कब्रस्तान शुरू हो गए, तो सन 1920 से ये बड़ा कब्रस्तान के नाम से मशहूर हो गया। बड़ा कब्रस्तान का कुल रकबा 37 एकड़ 11 गुंठा है। सन 1920 में 10 एकड़ 11 गुंठा ज़मीन अब्दुल हमीद खुदा बख्श डायमंड वाले ने 4000 रुपये में खरीदी थी। उस वक्त तो 400 रुपया एकड़ ज़मीन का उस इलाके में भाव था। 4000 रुपये में ये ज़मीन खरीद कर इसे 37 एकड़ 11 गुंठा किया गया। जब से ये बड़ा कब्रस्तान आज भी जारी है और शहर के सबसे बड़े कब्रस्तान में इसका शुमार होता है। जहाँ ये अपनी अर्जियात को उसत को लेकर ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रस्तान बोला जाता था, वहीं बम ब्लास्ट की वजह से भी बड़ा कब्रस्तान बड़ा मशहूर हुआ, जहां 13 लोग शहीद हुए थे और 300 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए थे। इस कब्रस्तान के इब्तदाई दौर में जो पंच हजरात थे उनमें बकरीदी सरदार वल्द गुलाम मोहम्मद, अब्दुल हमीद वल्द हाजी खुदा बख्श, अब्दुल हमीद वल्द ख्वाजा, मलंग सरदार वल्द चमर, मदारन मियाँ जी वल्द यार मोहम्मद, शाह मोहम्मद जी वल्दो सुब्बा हाजी, रज्जब वल्दो बुद्धू, बहराइची वल्दो झब्बू, इब्राहिम वल्दो अब्दुल लतीफ़, जंगू सरदार वल्दो वली मोहम्मद, इसराइल मुर्शद वल्दो दुलार, बाबू मुल्ला वल्दो फाजिल, अमीर हसन वल्दो जान मोहम्मद, मुनीर सरदार वल्दो हाजी रमज़ान, कुतुबुद्दीन हाफिज़ वल्दो अब्दुल रहीम, जान मोहम्मद मुंशी वल्दो हाशिम, कल्लू हाजी वल्दो मानू, प्यार यार मोहम्मद खलीफा वल्दो बुद्धन, कासिम वल्दो विंधु, ताज मोहम्मद वल्दो यतीम, इसराइल सरदार वल्दो इब्राहिम सरदार, अब्दुल रहमान हाजी वल्दो कासिम हाजी, अब्दुल्ला हाजी वल्दो दानियाल, हकीम मोहम्मद हसन वल्दो इस्माइल, इसराइल हाजी वल्दो तुलन। इन 25 अफराद को पंच नामजद किया गया और कब्रस्तान ट्रस्ट 1920 से बाकायदा आज यहाँ के चेयरमैन एडवोकेट नियाज अहमद लोधी हैं। इससे पहले ये ज़मीन लक्ष्मी नारायण शिव किशन और अमीर वल्दुद्दीन मोहम्मद की मिल्कियत मानी जाती थी, जिसे बाद में लोगों ने खरीद कर कब्रस्तान के लिए वक्फ किया। कब्रस्तान की तामीर में मौलाना इसहाक साहब का बड़ा अच्छा खुलूस रहा और उन्हीं की ईमा पर कब्रस्तान के अंदर मज़ीद कामकाज हुए। बुज़ुर्गों ने जो ज़मीन खरीदी थी शिव किशन से, तो दरख्तों के साथ कब्रस्तान की ज़मीन खरीदी गई थी। यहाँ पर सजरकारी और दीगर मामलों को लेकर भी मौलाना इसहाक हमेशा मुतहर्रिक रहा करते थे। इनकी सरपरस्ती और सरबराही में यहाँ काम होता था। वहीं मदरसा इस्लामिया की बुनियाद के लिए मौलाना जमालुद्दीन लबीब अनवरी को भी फरामोश नहीं किया जा सकता, जिनके नाम से आज भी कब्रस्तान के मौलाना इसहाक दरगाह के सामने उनके नाम से गेट मंसूब है। कब्रस्तान के अतराफ जूने ज़माने की बनी हुई पत्थरों की 4 दीवारी वॉल कंपाउंड है। दोस्तों 9/9/69 के सैलाब के बाद, सैलाब से पहले मालेगांव शहर में नया इस्लामपुरा, नयापुरा, चुनापट्टी, मोतीबाग, मोतीपुरा, किला, चंदनपुरी गेट अतराफ में बस्तियां थी। लेकिन 9/9/69 के महासैलाब महापुर के बाद अब्दुल्ला नगर, नागछाप, झोपड़पट्टी, आज़ाद नगर, सलीम नगर, हजार खोली जैसे इलाके आबाद होना शुरू हुए और तकरीबन 1980 के बाद मालेगांव में 3 रीडेवलपमेंट प्लान तैयार हुआ और हसनपुरा, मालदा, डीपू, मोहन बाबा नगर, दीगर इलाके, दयाना, नया इस्लामपुरा, ये सब इलाके बसना शुरू हुए। 1980 के बाद से
दयाना इलाके में सबसे पहला इलाका नया इस्लामपुरा आबाद हुआ। उसके बाद रमज़ानपुरा, दयाना, गौसिया नगर समेत आज बेशुमार इलाके इन इलाकों में बच चुके हैं। ये घनी आबादी हो चुकी है। दयाना मुकम्मल तौर पर बच चुका है। सन 1980 से यहाँ जब आबादी बसना शुरू हुई तो उसके कई सालों तक यहाँ पर मसाजिद, मदारिस, स्कूलों का क़याम होता रहा, मगर एक कब्रस्तान की कमी महसूस की जा रही थी, जिसको देखते हुए ज़हीर अशरफी साहब की क़यादत में आज से 30 साल कबल 6 फरवरी 1993 को आयशा नगर कब्रस्तान की बुनियाद पड़ी। जब से ये कब्रस्तान मुसलसल उस इलाके की आवाम के लिए काम आ रहा है। यहाँ पर मसाजिद, मदारिस के अलावा तजहीज़ व तदफीन का सामान भी होता है। आयशा नगर कब्रस्तान में शब बरात के रोज़ बड़ी तादाद में लोग नमाज के लिए शिरकत करते हैं। अपने मरहूमिन की इसाल सवाब के लिए कब्रस्तान हाजिरी लगाते हैं। दोस्तों, आयशा नगर कब्रस्तान फ्रंट गेट होने के बाद अकबी दरवाजे की भी कमी महसूस की जा रही थी, जिसको लेकर शाहिद रेशम वाले ने कोशिश की और बाब मुसन्ना मियाँ के नाम से अकबी गेट तैयार किया गया। उसी से मुतसिल सरकार कला जनाजा हाल का भी एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह मौलाना मोइन मियाँ के हाथों से हुआ था। जलसा काफ़ी मशहूर भी हुआ मालेगांव शहर में।